नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज और मैं हूं आपकी होस्ट श्रुति। खबरों को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में बाढ़ पीड़ितों ने मुआवजे की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया। मामला मुजफ्फरपुर के कटरा प्रखंड अंचल कार्यालय का है। हंगामा के दौरान मौके पर अफरा तफरी की स्थिति बन गई। बताया जा रहा है कि बागमती नदी से आई बाढ़ से कटरा प्रखंड प्रभावित हुआ था। इस दौरान में बड़ी आबादी बाढ़ से प्रभावित हुआ था, जिसके बाद अब पानी कम हुआ और फिर उसके बाद बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों का वापस अपने घरों की ओर पलायन शुरू हुआ। प्रशासन ने सभी प्रभावित लोगों की मुआवजा देने की घोषणा की, लेकिन मुआवजा नहीं दिया गया, जिसको लेकर ग्रामीणों का आक्रोश भड़क उठा। अंचला अधिकारी ने कहा कि बाढ़ पीड़ित ने आज हंगामा किया है। मुआवजा की प्रक्रिया सरकार के आदेश पर किया जाना है। कई क्षेत्र प्रभावित हुए थे और कई को किया जाना है। कुछ लोगों के द्वारा हंगामा किया गया था। किसी भी गार्ड ने बदसलूकी नहीं किया है। सभी को समझा बुझाकर शांत कराया गया है। कौन बोला है? वहीं पर जो सर खड़ा हुआ था वही बोला, भाग गया। इस तरीके का अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है, गाली दिया आप लोगों को, मोबाइल भी छीन लिया। मोबाइल भी छीन लिया है। जी गाली बोला है, घंटा लेके ना मुंह में कौन बोला है? कौन आदमी था? गार्ड है, गार्ड गाली दिया है। घर में पानी है बाबा, घर में घुसा चेक बोल रहा है कि सही बोल रहा है। हमारे ग्रामीण में जितने भी लोग देख रहा है, इसमें ज्यादातर महादलित और हरिजन परिवार के लोग हैं और इन लोगों के साथ अभद्र गाली का प्रयोग किया गया है। जो भी गार्ड साहब है उनके द्वारा अभद्र गाली और मारपीट किया गया है। उन पर कार्रवाई की मांग हम लोग करते हैं, उन पर कार्रवाई होना चाहिए। प्रदर्शन की थी और उसमें हम लोग आए थे, समझाने का प्रयास किए थे। बड़ा बाबू आए बीच बचाव में, बड़ा बाबू समझाए, हम लोग समझाए। बड़ा बाबू रिस्क लिए, उनको मैडम से बात हुई, एसडीओ से बात हुई। बड़ा बाबू रिस्क लिया कि हम लोग पूरे पंचायत को जहां तक होगा हर संभव हम लोग मुआवजा देने का काम करवाएंगे। और उसके बाद बड़ा बाबू का बात नहीं रखा गया, हम लोगों का बात नहीं रखा गया। अब हम लोग बताइए कि हम लोग क्या करें? पब्लिक से हम लोग गाली सुन रहे हैं। अच्छा, बाढ़ पीड़ित अपनी मांग को लेकर किसके पास जाएगा? प्रतिनिधि के पास। गाली बात और इन लोग को गाली दिया गया है। इन लोग का जो आरोप है कि सीओ साहब के गार्ड के द्वारा गाली दिया गया है, कितनी सच्चाई है? उसी बात के लिए हम घर से आए हैं। अभी हमको सब लोग बुलाने गया है कि भाई हम लोगों को मार रहा है, गाली बक रहा है, आप लोगों को खोजा जा रहा है। तब अभी हम घर से यहाँ आए हैं, यहाँ देख रहे हैं। बताइए, हमारा लोग अगर मारा जाए, तो बाढ़ पीड़ित है, बाहरी पानी से डूबा हुआ है, पन्नी के बगैर लोग माल मवेशी मर रहा है, खाना खाने को कुछ नहीं मिला। और बताइए, ये भी आक्रोश यहाँ नहीं है, किसके पास जाएंगे ये लोग? हम लोग गाली बात सुन रहे हैं। मैडम के द्वारा कोई अभी तक कोई खुद ही नहीं ले गया। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए नामांकन प्रक्रिया 10 से 17 अक्टूबर तक चल रही है। 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी से वीरेंद्र कुमार ने नामांकन दाखिल किया था, जबकि 11 और 12 अक्टूबर को अवकाश के कारण कोई नामांकन नहीं हुआ। 13 अक्टूबर को 3 प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। मीनापुर विधानसभा क्षेत्र से शिव कुमार यादव, सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया, साहिबगंज से शैलेंद्र कुमार सिंह निर्दलीय और मुजफ्फरपुर से धनवंती देवी लोक चेतना दल ने नामांकन किया। नामांकन के बाद सभी प्रत्याशियों ने अपनी जीत का दावा किया और क्षेत्र के विकास का वादा किया। शिव कुमार यादव ने कहा कि वे मीनापुर में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करेंगे। शैलेंद्र कुमार सिंह ने साहिबगंज में बुनियादी ढांचे और रोजगार सृजन पर जोर दिया। वहीं धनवंती देवी ने मुजफ्फरपुर में सामाजिक समावेश और महिलाओं के उत्थान के लिए काम करने की प्रतिबद्धता जताई। चुनाव आयोग के अनुसार नामांकन प्रक्रिया के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, ताकि प्रक्रिया सुचारू रूप से हो। प्रत्याशियों के दावे और वादों से मतदाताओं में उत्साह देखा जा रहा है। अब सभी की नजर आगामी चुनावी प्रचार और मतदान पर टिकी है, जो बिहार की राजनीति को दिशा देगा।
पार्टी से खड़ा हो। धनवंती देवी मेरा नाम हुआ और 94 विधानसभा से हम चुनाव लड़ रहे हैं। मुजफ्फरपुर 94 से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। क्या कुछ मुद्दा रहेगा चुनाव में? क्या चुनाव में क्या कुछ मुद्दा रहेगा? ऐसे हम लोग के टायर छाप मिला है और आगे भी टायर छाप का मांग है। आप लोग कौन पार्टी से? लोक चेतना दल पार्टी। क्या मुद्दा रहेगा चुनाव में? क्या कुछ रहेगा? क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ते हैं और हमेशा लड़ेंगे। जीत के लिए कितने आश्वस्त है? क्या जीत के लिए कितने आश्वस्त है? जीत होगा? होगा। मुजफ्फरपुर मध्य निषेध थाना की पुलिस ने आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीते दिनों जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र से जब्त की गई कुल 57 कांडों के 4500 लीटर विदेशी शराब, चुलाई शराब और स्पिरिट का विनिष्टीकरण मध्य निषेध थाना परिसर में जेसीबी से कराया गया। इस दौरान मजिस्ट्रेट की उपस्थिति विनिष्टीकरण कार्य के दौरान रही। साथ ही विनिष्टीकरण का वीडियोग्राफी भी कराया गया। वहीं थानाध्यक्ष दीपक कुमार सिंह ने बताया कि शराबबंदी कानून को सख्ती से पालन कराने को लेकर शराब की खरीद बिक्री को लेकर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र में मद्य निषेध की ओर से अभियान चलाया जा रहा है। लगातार शराब की खेप भी पकड़ी जा रही है। जिलाधिकारी के आदेश पर कुल 57 कांडों के 4500 लीटर विदेशी शराब, चुलाई शराब और स्पिरिट का विनिष्टीकरण किया गया है। आगे भी किया जाएगा। अभी ये जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार आसन्न ये विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र हम लोगों के द्वारा एक्साइज के द्वारा जो भी शराब विभिन्न कांडों में पकड़ी गई हो, चाहे वो देसी शराब हो, विदेशी शराब या स्प्रिट हो, सभी का विनष्टीकरण का आदेश जिलाधिकारी महोदय के द्वारा दिया गया है और अविलंब इसको विनष्ट कराने का भी आदेश है। हम लोग इसी आदेश के तहत कुल 57 कांडों में लगभग 4500 लीटर विदेशी शराब और 500 लीटर स्प्रिट और चुलाई शराब का विनष्टीकरण मद्य निषेध थाना परिसर छाता चौक के पास करवा रहे हैं। इसमें मजिस्ट्रेट साहब की भी प्रतिनियुक्ति की गई है। उन्हीं के देखरेख में सारा विनष्टीकरण हो रहा है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डेन न्यूज। क्लास 1 फैसिलिटीज एंड सर्विसिंग मुजफ्फरपुर, होटल 5 स्टार इन मादीपुर मेन रोड मुजफ्फरपुर। एक से बढ़कर एक कमरे, आधुनिक लुक, बेहतरीन सुविधा और सेवा। छोटे बड़े किसी भी तरह के आयोजन के लिए 5 स्टार बैंक्वेट हॉल, पार्किंग की समुचित व्यवस्था, रेस्टोरेंट भी सबसे अलग 20% डिस्काउंट के साथ स्वादिष्ट व्यंजनों का अनोखा संगम। 5 स्टार रेस्टोरेंट मादीपुर मेन रोड मुजफ्फरपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो लिए बढ़े चलते हैं आपको अगली खबरों की ओर। मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण कुमार शुक्ला ने जैतपुर थाने की पुलिस पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि सरैया प्रखंड के जैतपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत रामपुर वलनी गांव निवासी ब्रजेश कुणाल के पुत्र खुशिक राज उर्फ शिबू को चकिया टोला मोहम्मदपुर वाया में एक टैंकर ट्रक ने मोटरसाइकिल से टक्कर मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस मोबाइल 112 द्वारा घायल को सरैया अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के प्रत्यक्षदर्शी पुरुषोत्तम पासवान, जो मोटरसाइकिल के पीछे बैठा था, ने बताया कि कंटेनर ट्रक ने टक्कर मारने के बाद तेजी से भाग गया। पास के सूर्या ऑटो एजेंसी पेट्रोल पंप के सीसीटीवी फुटेज में घटना की स्पष्ट तस्वीर उपलब्ध है। अधिवक्ता शुक्ला ने आरोप लगाया कि पुलिस को सभी साक्ष्य सौंपे जाने के बावजूद अन्वेषण अधिकारी ने कंटेनर ट्रक को अब तक जब्त नहीं किया है। यह स्पष्ट संकेत देता है कि अन्वेषण अधिकारी ने ट्रक मालिक से साठगांठ कर ली है। शुक्ला ने चेतावनी दी कि यदि पुलिस शीघ्र ही इस मामले में उचित कार्रवाई नहीं करती तो वे उचित कानूनी मंच पर मामला उठाने के साथ साथ आंदोलनात्मक कदम उठाने को बाध्य होंगे। यह मामला आज सरैया पीएस से संबंधित एफआईआर संख्या 170 वर्ष 2025, यह संबंधित घटना 13/3/25 को ये घटना घटित है। सुबह में ये लड़का मोटरसाइकिल से 2 आदमी से आ रहा था और सामने से एक कंटेनर
से टक्कर में एक्सीडेंटल डेथ हो गया और उस साइकिल पर जो मृतक है मोटरसाइकिल पर उसका नाम है कुशीराज और उसके पीछे बैठे थे पुरुषोत्तम पासवान। यह ब्रजेश कुणाल स्वर्गीय ब्रजवल्लभ शर्मा रेपुरा रामपुर बल्ली जैतपुर का निवासी। एक्सीडेंटल डेथ के बाद पुलिस 112 मोबाइल नंबर जो है वो जख्मी को सरैया हॉस्पिटल में मृत घोषित करते हुए पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज पहुंचाया और उसके बाद उस परिजन को सुपुर्द किया। 21 तारीख को थाना FIR नहीं करके इंतज़ार करते रहा और यह FIR दर्ज हुआ उनके पिता के द्वारा। जब होशो हवास में वो लोग आए तो उनसे अज्ञात प्राथमिकी दर्ज करा करके अज्ञात नाम से प्राथमिकी अंकित हुआ। श्राद्ध कार्यक्रम के बाद उनके परिजन और पुलिस की उपस्थिति में एक सरैया में सुरजा पेट्रोल पंप है, सुरजा ऑटो एजेंसी पंप के CCTV कैमरा में स्पष्ट नजर आया जो कंटेनर ट्रक को पकड़ने का नाम से संज्ञान लिया जाना चाहिए और इस संबंध में संपूर्ण साक्ष्य के साथ वरीय पुलिस अधीक्षक, वहां के पुलिस उपाधीक्षक, SHO और IO को स्पीड पोस्ट से इसकी प्रति भेजी गई और मैं लगातार वहां के DSP, SHO और IO को यह बात कह रहा हूं। सामाजिक कार्यकर्ता हूं, सिविल कोर्ट में एडवोकेट हूं और साथ साथ यह जो लड़का है यह मेरे बहन का लड़का है। मैं उसके परिजन के रूप में हूँ। मैं एक बात संबंधित यहाँ के जिला समाहर्ता, वरीय पुलिस अधीक्षक, DTO, ITO, CO, थानाध्यक्ष और वहाँ के DSP को आपके माध्यम से ये जानकारी देना चाहता हूँ कि यह सुशासन की सरकार में उसी थाने में माननीय दिनेश बाबू के लड़के का जब इसी तरह का एक्सीडेंट हुआ था तो 48 घंटे के अंदर पुलिस संज्ञान कर ली थी। और क्या आज किसी VIP का ये लड़का नहीं है तो क्या इसके लिए पुलिस और जिला प्रशासन कान में तेल डालकर सोई रहेगी? मैं विनम्रता पूर्वक निवेदन करता हूँ, एक सिविल कोर्ट का एडवोकेट होने के नाते, समाज सेवी होने के नाते और उसके परिजन होने के नाते, कि जल्द से जल्द इस बिंदु पर संज्ञान लें और यदि नहीं लेंगे तो मुझे उचित फोरम पर कानूनी कार्रवाई करते हुए आंदोलनात्मक कार्रवाई के लिए मुझे उतारू होना होगा। मुजफ्फरपुर के ब्रह्मटोले स्थित डॉक्टर चंदन उपाध्याय के आवासीय कार्यालय पर काली पूजा को लेकर सोमवार को प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। पूजन आयोजन सह पूजन आचार्य डॉक्टर चंदन उपाध्याय ने बताया कि 2006 से ब्रह्मटोले स्थित संगत स्कूल के प्रांगण में बाबा फतेह चंद की जीवित समाधि स्थल पर, जो कि चिता भूमि है, पूजा होती आ रही है। इस वर्ष काली पूजा 20 अक्टूबर सोमवार को रात्रि 11:30 बजे से महाकाली प्रतिष्ठा एवं निशा पूजा प्रारंभ हो जाएगी। 21 अक्टूबर मंगलवार को रात्रि 8 बजे हल्दी पूजन, देवी सत्राचन एवं महाआरती का आयोजन होगा। वहीं 22 अक्टूबर बुधवार को सुबह 9 बजे से 1001 कन्याओं का कन्या पूजन, 11 बजे अनुकूल पूजा प्रसाद वितरण एवं महाभंडारा का आयोजन होगा। वहीं संध्या से विसर्जन शोभा यात्रा निकाली जाएगी। दीपावली पर त्रिग्रही योग बन रहा है। ये योग ग्रहों के राजा सूर्य,
व्यापार के दाता और ग्रहों के राजकुमार बुध एवं ग्रहों के सेनापति मंगल बनाने जा रहे हैं। पूजन समिति के मीडिया प्रबंधक प्रभात मालाकार ने बताया कि ब्रह्मटोली संगत स्कूल के प्रांगण में 3 दिवसीय काली पूजा महोत्सव का आयोजन होगा, जिसमें कई मंदिर और मठ के पुजारी, शिक्षाविद, साहित्यकार और गणमान्य शामिल होंगे। इस वर्ष पूजा पंडाल में मां दुर्गा के 10 महाविधा के स्वरूप काली, तारा, त्रिपुरा सुंदरी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर, भैरवी, छित्रमस्ता, घुमावती, बंगलामुखी, मातंगी और कमला के स्वरूप नजर आएगी। पूजन आचार्य के तौर पर लाल बहादुर शास्त्री दिल्ली विश्वविद्यालय से वेद और व्याकरण के आचार्य पंडित लड्डू झा और भरत झा शामिल होंगे। मौके पर पूजन यजमान डॉक्टर अमित कुमार, पूजन आचार्य प्रमोद कुमार ओझा, कौशल झा, संतोष भट्ट, संजय झा, सदस्य विकी कुमार, ललितेश्वर उपाध्याय, गुंजन उपाध्याय मौजूद रहे। इस वर्ष 20 अक्टूबर 2025 दिन सोमवार को अमावस्या तिथि 2:32 से लग रही है। प्रदोष व्यापनी अमावस्या और निशिकाली अमावस्या होने के कारण से इस बार 20 तारीख को ही दीपावली का पूजन किया जाएगा और रात्रि में महाकाली प्रतिष्ठा और निशा पूजन किया जाएगा। 21 तारीख को हम लोग रात्रि में 8 बजे देवी सहस्त्रार्चन, हल्दी पूजन और महाआरती का आयोजन हम लोग करेंगे। 22 अक्टूबर 2025 दिन बुधवार को हम लोग 9:30 बजे कन्या पूजन, अन्नकूट का पूजन, माता को 56 भोग लगाया जाएगा और 11 बजे से प्रसाद वितरण और भंडारा का आयोजन करेंगे। संध्या 5 बजे मूर्ति विसर्जन के लिए शोभा यात्रा हम लोग निकालेंगे। इस वर्ष दीपावली पर त्रिग्रही योग बना रहा है, जिसमें बुद्धि, व्यापार के कारक ग्रह, देवता भगवान बुद्ध, ग्रहों के राजा सूर्य, ग्रहों के सेनापति मंगल, ये तीनों मिलकर के त्रिग्रही योग बना रहे हैं, जो 12 राशि के लिए इस बार बहुत अच्छा रहेगा। विशेषकर 3 राशि धनु राशि, मकर राशि और तुला राशि के लिए अमृत वर्षा को करवाने वाला योग बना रहा है। काली की पूजा के लिए हम आप लोग से जरूर प्रार्थना करेंगे कि आप लोग आएँ और काली पूजा में शामिल हो। हम लोग मिथिलांचल क्षेत्र में हैं। मिथिला की कुल देवी ही काली है। काली 10 महाविद्याओं में प्रथम और 3 महाशक्तियों में भी सबसे पहली हैं। धन की लक्ष्मी माँ देवी लक्ष्मी हैं, बुद्धि विद्या की देवी माँ सरस्वती हैं और शक्ति की देवी काली हैं। और इस संसार में बिना शक्ति के कुछ नहीं है। लक्ष्मी की रक्षा करने वाले भी, बुद्धि की रक्षा करने वाले को भी अपनी शक्ति की आवश्यकता होती है। तो आप काली पूजा अवश्य करें और आप लोग सब परिवार यहाँ आकर के भगवती काली का आशीर्वाद प्राप्त करें। कि 20 तारीख से ब्राह्मण टोली स्थित संगत स्कूल के प्रांगण में 3 दिवसीय काली पूजा महोत्सव मनाया जाएगा। यहाँ पर 20 तारीख को माँ काली की प्राण प्रतिष्ठा के साथ 21 तारीख को संध्या में बनारस के गंगा घाट के तर्ज पर महाआरती का आयोजन होगा। 22 तारीख को अन्नकूट होगा, कन्या पूजन होगा और शाम में विसर्जन शोभा यात्रा निकाली जाएगी। और 22 तारीख को बंगाल के ढाक कलाकार आएंगे जो धनुची नृत्य भी प्रस्तुत करेंगे। साथ ही साथ इस बार के काली पूजा में जिस प्रकार पिछले वर्ष माँ दुर्गा के 9 स्वरूप को दर्शाया गया था, इस बार माँ दुर्गा के 10 महाविधा के स्वरूप को दर्शाया जाएगा, जिसमें माँ काली, माँ तारा, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माँ कमला सहित 10 महाविधा के स्वरूप को दर्शाया जाएगा। और यहाँ की खासियत यह है कि यहाँ लोग मन्नत मानते हैं तो भी नारियल चढ़ाते हैं और मन्नत पूरा होने के बाद भी नारियल चढ़ाते हैं। और यहाँ जो ब्राह्मण टोली में माँ काली का जो स्वरूप होता है वह लक्ष्मी स्वरूप होता है, एक आकर्षक स्वरूप होता है। अन्य जगह के माँ काली के पूजा में एक थोड़ा भय होता है, लेकिन यहाँ की जो माँ काली हैं जो बैठती हैं वह लक्ष्मी स्वरूप में होती है। और साथ ही साथ इस काली पूजा महोत्सव में कई गण्यमान्य, कई शिक्षाविद और कई मठ मंदिर के पुजारियों को भी आमंत्रण दिया जाए। मुजफ्फरपुर की विभिन्न जगहों से सोमवार को मुजफ्फरपुर जंक्शन पर हज उम्रा के लिए हाजी पहुंचे, जहां ट्रेन के द्वारा दिल्ली रवाना हुए और फिर दिल्ली से हवाई जहाज के द्वारा सऊदी अरेबिया पहुंचेंगे, जहां वह उम्रा के सभी आरकान अदा करेंगे। अल असद हज उम्रा टूर एंड ट्रैवलर्स के बैनर तले दर्जनों की संख्या में हाजी उम्रा के लिए रवाना हुए। ट्रैवलर्स के ओनर
मोहम्मद जावेद ने बताया कि हमारे यहाँ से बहुत ही कम पैकेज में लोग उम्रा के लिए जा रहे हैं और कभी भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई है और यही वजह है कि लगातार उम्रा के पैकेज के लिए हमारे यहाँ से लोग संपर्क रहे हैं और हमारा प्रयास भी यही है कि कम पैसे में लोगों को उम्रा कराई जाए। वहीं उम्रा के लिए जा रहे अंकित दत्तमंदो ने मुजफ्फरपुर जंक्शन पर खास दुआएं मांगी और उन्होंने कहा कि वहां पहुंचकर देश की उन्नति, अमन और सुकून के लिए दुआ करेंगे। उम्रा पे जा रहे हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तैयारी था पहले से तैयारी था। आज कितने लोग जा रहे हैं? लगभग 38 आदमी लोग जा रहे हैं। सब लोग साथ में जा रहे हैं? साथ में जा रहे हैं हम लोग। चलिए, क्या दुआ वगैरह कीजिएगा? उनसे दुआ करेंगे जहाँ तक हो अच्छा से अच्छा हो। क्या नाम है आपका? आज उम्रा पे जा रहे हैं। कितना खुशी है? कितना पूरा हो रहा है? जी बहुत खुश है। खुश हैं जी। कितने लोग जा रहे हैं आप लोग? हम लोग 38 आदमी का जत्था जा रहे हैं। कितना दिन से सोची थी? कितना दिन पहले सोची थी कि उम्रा? बहुत पहले से सोच रहे थे, दुआ कबूल नहीं हो रहा था, हो गया तो अब जा रहे हैं। बहुत खुश हैं जी। सबके लिए दुआ करेंगे जी इंशाल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अल असद हज उम्रा ट्रेवल के मैं फाउंडर हूँ और मेरा नाम जावेद हुआ और मेरा मकसद यही रहता है कि मैं कम से कम खर्च पे लोगों को लेकर बेहतरीन सर्विस दूँ। और सबसे पहले इस काम में आज के भी डेट में जितना लोग फ्रॉड कर रहे हैं इसको दूर करूं। मैं कभी भी लोगों से पहले पैसा नहीं लेता हूं, कोई एडवांस नहीं। जब मैं टिकट देता हूं तो टिकट का पैसा लेता हूं, वीज़ा देता हूं तो वीज़ा का पैसा लेता हूं, फिर जाने से 15 दिन पहले खाने और होटल का पैसा लेता हूं। आप किसी से भी इनसे पूछ सकते हैं, कभी भी कोई एडवांस नहीं, कोई एडवांस दे के जाने की ज़रूरत नहीं है। आप बिना एडवांस के अल असद हज उम्रा ट्रेवल में आइए और अपना उम्रा पैकेज बुक कीजिए। मेरा नंबर हो गया 9835624935। जाना हो आपका कार्यालय वगैरह भी? जी, मेरा ऑफिस है पाकीजा होटल के ऊपर में, मेन रोड मेहदी हसन चौक पे। जी वहीं पे मेरा ऑफिस हो गया। कितने लोगों को लेके जा रहे हैं? जी आज 38 लोग हैं। जी 38 लोगों को लेकर के मैं खुद ही जाता हूँ यहाँ मुजफ्फरपुर से और मक्का मदीना सब ज़ियारत करा करके और फिर लेकर आता हूँ यहाँ। क्या कॉस्ट वगैरह लगता है? जी मेरे पास पैकेज है 75,000 का और 85,000 का। 65,000 का भी है, मगर 65,000 में इंतज़ार करना पड़ता है, 6 महीना 7 महीना इंतज़ार करना पड़ता है। 65,000 में भी लेके जाते हैं, मगर जाहिर सी बात है जिसमें पैसा कम होगा उसमें क्वालिटी घट जाएगी। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। क्लास 1 फैसिलिटीज एंड सर्विसिंग मुजफ्फरपुर। होटल 5 स्टार इन, मादीपुर मेन रोड मुजफ्फरपुर। एक से बढ़कर एक कमरे, आधुनिक लुक, बेहतरीन सुविधा और सेवा। छोटे बड़े किसी भी तरह के आयोजन के लिए 5 स्टार बैंक्वेट हॉल, पार्किंग की समुचित व्यवस्था, रेस्टोरेंट भी सबसे अलग 20% डिस्काउंट के साथ स्वादिष्ट व्यंजनों का अनोखा संगम। 5 स्टार रेस्टोरेंट, मादीपुर मेन रोड मुजफ्फरपुर।